बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है पाप कतर योग के हवाले से हम पढ़ेंगे। पाप का मतलब बुरा और कतर मतलब कैंची को कहते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहें तो इसका जो मतलब बनता है सिज़र, कैंची। पाप कतर योग के एक ऐसा योग जिसको नाम से ही वाज़ेह है कि एक बुरा योग कि अच्छाई को भी ये काट देता है बुराई में और बुरे असरात मुरतब करने की कोशिश करता है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था शुभ कतर योग के हवाले से कि 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसमें एक ज़ुहल है, राहु है और केतु है। राहु केतु दीज आर नॉट प्लैनेट्स बट शेडोज़, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी में बोलने में कई दफ़ा इसको भी प्लैनेट्स ही किया जाते हैं क्योंकि ये अपने अंदर असरार रखते हैं बट दे आर नॉट फिज़िकल बॉडीज़। तो पाप कतर योग लगता है ज़ुहल और राहु केतु की वजह से। लेकिन थोड़ी सी मैं आपकी पहले रिवीजन करवाता चलूँ ताकि थोड़ा सा रेफरेंस भी आपको मिल जाए कि गुड प्लैनेट्स बैड प्लैनेट्स आप लोग पढ़ चुके हैं। इनिशियल क्लासेस में हमने उसको पढ़ा और बैड प्लैनेट्स के अंदर हमने वीनस, ज़ुहल, राहु और केतु को शामिल किया था। लेकिन शुभ कतर योग में हमने वीनस को उसमें से निकाल दिया क्योंकि शुभ कतर योग के अंदर वीनस जो है ये थ्योरी डिज़ाइन हो चुकी है। एक्सपर्ट्स ने बड़ी मेहनत के बाद इस फार्मूले को ड्राइव किया है। एक तवील रिसर्च के बाद इसको ड्राइव किया गया है। फिर उसके असरात जो कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं उनको देखा जाता है। तो इसी तरह सिर्फ पाप कतर योग की और शुभ कतर योग की हद तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। हर चीज़ में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना आपने। कि पाप कतर योग के अंदर 3 ऐसे सियारे जिसमें ज़ुहल, राहु और केतु ये तीनों मिलकर पाप कतर योग लगाते हैं। और इस योग की जद में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, उसमें मून है, उसमें जुपिटर है, उसमें मरकरी है, वीनस है, सन और मार्स। ये 6 ऐसे सियारे हैं जो इस पाप कतर योग की कैटेगरी के अंदर जब आ जाएं तो इनको डैमेज करते हैं, इनको ख़राब करते हैं। शुभ कतर योग में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पापी सियारा यानी बुरा सियारा उसके अगले और पिछले घर में अच्छा सियारा आकर बैठ जाए जो पाप कतर योग में फॉल करते हैं, मून, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सन एंड मार्स, ये 6 कि ये 6 अगर आगे और पीछे आकर बैठ जाएं तो दरमियान में मौजूद उस घर की बात नहीं कर रहा, अगले घर में और पिछले घर में, ये भी जहन में रखिएगा कि उस पापी की जो ख़राबी है उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन पाप कतर योग में ये चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ, इसके बरक्स और उलट हो जाती है। और वो ये है कि किसी भी घर में अगर कोई अच्छा सियारा आकर बैठा हो और उसके आगे और पीछे आकर 2 पापी सियारे बैठ जाएं तो इसको पाप कतर योग कहा जाता है। कि एक अच्छा शख्स अगर 2 बुरे लोगों के बीच में आकर बैठ जाए तो वो दोनों हमेशा उस पर हावी और भारी रहेंगे कि वो उसकी अच्छाई को ख़त्म करेंगे। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर एक डायग्राम मौजूद है। हम इसको मिसाली एक जायचा देखते हैं कि पहले घर में मौजूद है सन, शम्स, फर्स्ट हाउस में शम्स मौजूद है और इसके दूसरे घर में राहु है और 12वें घर में ज़ुहल मौजूद है। मैं फिर से एक दफ़ा बताता चलूँ, ये सिचुएशन जायचे के 12 घरों में से किसी भी घर में हो सकती है। किसी भी जगह पे ये योग लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पहले घर में हो, ये दूसरे में भी हो सकता है, 10वें में भी हो सकता है, 11वें में भी हो सकता है। ये किसी भी जगह पे ये योग इम्प्लीमेंट हो सकता है। कि पहले घर में मौजूद है शम्स और शम्स के आगे और पीछे राहु और ज़ुहल आकर बैठ गए, 2 पापी सियारे। अब यहाँ पर शम्स की जो अच्छाई है, यहाँ पर शम्स गिरफ्तार हो जाएगा पाप कतर योग की कैफियत में कि अब वो अपनी अच्छाई देने के काबिल नहीं। कि आपके पास कोई शख्स अगर चल के आए, हम इसी जायचे को देखते हैं कि एरीज असेंडेंट में सन को शर्फ मिलता है, सन बहुत अच्छा होता है, बाउंड होता है अच्छे असरात देने के लिए। और आपके सामने कोई जायचा आ जाए और वो फ़र्द कहे कि जी मुझे ज़िंदगी में मेरा शम्स तो शर्फ का है लेकिन मुझे कभी ज़िंदगी में ना मोहब्बत मिली, ना मुझे औलाद का सुख मिला, ना मेरा पेट कभी ठीक हुआ, बल्कि मुझे तो अनसर्टेन लॉस भी होता रहा।
तो आप भी एक दफ़ा ये देख कर चौंकेंगे कि आखिर इस शर्फ के शम्स ने क्यों उसको अच्छाइयाँ नहीं दी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि उसके आगे और पिछले घर में दो पापी ग्रह आकर बैठ जाएं, तो उस वजह से शम्स किसी भी सूरत अपने अच्छे असरात देने के काबिल नहीं रहता। शम्स यहाँ पर डिग्री वाइज अगर ताकत में हो और राहु और केतु दोनों को 1-2 दर्जे पे है और ज़ुहल जो है वो 4 दर्जे पर मौजूद है या 28-29 दर्जे पर मौजूद हो, तो फिर ये पाप कतर योग एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने ये योग लगाना है वो ख़ुद ताकत में नहीं है, तो किस तरह से ये योग एक्टिव करेंगे। तो इसीलिए इन दोनों के दर्जात का बराबर होना भी ज़रूरी है, फिर कहीं जाके ये योग एक्टिव होगा। कि मिसाल के तौर पे शम्स से आगे अगर ज़ुहल बैठा हो और पीछे केतु बैठा हो, तब भी ये पाप कतर योग लगेगा। शम्स की जगह मरीख आ जाए, शम्स की जगह मुश्तरी आ जाए, वीनस आ जाए, मरकरी आ जाए, कोई भी आ जाए और आगे पीछे ये तीनों पापी मौजूद हों, तो फिर इसको हम पाप कतर योग कहते हैं कि किसी भी सूरत ये आपको अच्छाई नहीं देते, चाहे वो 7वें घर में हो, चाहे वो 8वें घर में हो, चाहे वो 9वें घर में हो, चाहे वो 10वें घर में हो, चाहे कोई शर्फी क्यों ना मिला हो, चाहे कोई विपरीत राज क्यों ना मिला हो, तो किसी भी सूरत पाप कतर योग उस दरमियान में मौजूद सयारे की अच्छाई को एक्टिव होने नहीं देता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।